अच्छा, भवाटवी क्या है? बड़े गौर से सभी सुनेंगे। एक उदाहरण से हम आपको भवाटवी के विषय में समझाना चाहते हैं। देखो भवाटवी क्या है, एक उदाहरण दें आपको। एक मनुष्य था, एक आदमी था, और वह रोज शाम को इवनिंग वॉक करने जाता था। ध्यान से सुनेंगे सभी। शाम होती तो टहलने के लिए जाता था। तो मार्ग में जब वो कुछ अपने घर से दूर जाता तो मार्ग में एक बहुत बड़ी बाउंड्री थी, और उस बाउंड्री पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, कोई भी इस बाउंड्री के उस पार न जाए, यह खतरों से खाली नहीं है। अब वो व्यक्ति रोज पढ़ता, वो सोचता कि आखिर इस बाउंड्री के उस पार है क्या, चलो देखूं। अब यही होता है हमारे साथ भी। जिस चीज के लिए हमें मना किया जाए, हमारी इंद्रियां उसी चीज को करना चाहती हैं। आपको यदि कह दिया जाए 2 मिनट उधर मत देखना, तो ये आंखें बार बार उधर ही देखेंगे कि आखिर उस तरफ है क्या। अब यह जो व्यक्ति था, इसके मन में रोज आता, चलो उस पार चल करके देखे हैं क्या, शाम होने से पहले लौट जाएंगे। बाउंड्री को फांद गया, कूद करके छलांग लगा करके उस पार जब गया तो वह बहुत सुंदर दृश्य देखता है। सुंदर सुरम में बागीचा है, उसमें मोर, खरगोश आदि सुंदर सुंदर जीव हैं, पुष्प लगे हुए हैं, सुगंधित वातावरण है। वह व्यक्ति अंदर घुसता चला गया। कितना सुंदर यह बागीचा है, कितना ही सुंदर बागवानी है, देखो तो सही। लोग तो ऐसे ही मना करते हैं, और जाते 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 इतना भीतर घुस गया कि कब अंधेरा हो गया उसे कुछ पता ही नहीं चला। बहुत आगे जब निकल गया, तभी उधर से देखा कुछ हिंसक जीव उसे खाने के लिए दौड़े। वो प्राण बचा करके जैसे ही भागता है, बाउंड्री के समक्ष गया तो वहां देखा कि मुंह फांदे एक डाकिनी खड़ी है। अब वह व्यक्ति प्राण बचाने के लिए बीच का मार्ग निकाल लिया, क्योंकि ना उधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। वो बीच से निकला, दौड़ते हुए प्राण को बचा करके जा रहा था, तभी उसे दिखा ही नहीं, सामने कुआं था, उसी कुएं में गिर गया। अब गिरा भी तो कैसे, एक पेड़ था, उसी पेड़ में लता लगी हुई थी, उसी लता से उसका पैर बंध गया और जाकर के कुआं में उल्टा लटक गया। तभी उसकी नजर नीचे गई, नीचे सांप फन फैलाए बैठा हुआ था। अब वो कहता है अब तो मर गया भैया, लेकिन तभी देखता है कि चलो सांप से एक हाथ की दूरी पर अभी है, प्राण तो जैसे तैसे बचा है। तभी उसकी नजर उस डाली पर जाती है जिसमें लता लगी हुई थी, जिससे वह लटका हुआ था। उसी डाली को 2 चूहे कुतर रहे थे, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, डाली को कुतर रहे थे। अब तो प्राण बचाना बड़ा मुश्किल है, जब तक ये कुतर न जाए तभी तक जीवित है, नीचे गिरेंगे सांप डसेगा। अब वो रोने लग गया, और उसी समय इसके साथ एक और घटना घट जाती है। जिस डाली पर लटका हुआ था उसी पर मधुमक्खी के छत्ते थे, और वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे ही हिलता, सारी मधुमक्खी इसके शरीर पर आकर के इसे काटती, नोचती। अब यह व्यक्ति इतना रोने लग गया, इतना रोने लग गया, प्राण बचाना मुश्किल है। तभी हुआ क्या, थोड़ी देर में हंसता है, बड़ा प्रसन्न होता है। अब ये प्रसन्न क्यों हो रहा है? मधुमक्खी का जो छत्ता था वह सीधे इसके मुख के सामने था, उससे शहद जो टपक रहा था इसके मुख में जा रहा था, और उसी शहद को चाट चाट करके यह प्रसन्न हो रहा था। बड़े गौर से सुनेंगे, इसका अर्थ क्या है? यही भवाटवी है। हम सब भी उस प्राणी की भांति इस संसार में फंसे हैं।
भगवान हमें इस संसार में भेजते हैं तो सचेत करके भेजते हैं, देखना कहीं इसमें डूब मत जाना, इसमें खो मत जाना, मुझे याद रखना। और भगवान को हम गर्भ में जब होते हैं मां के तो वचन देते हैं, प्रभु कभी नहीं भूलेंगे आपको। और जैसे वो व्यक्ति उस बगीचे में घुसता है, सुंदर वातावरण बागीचा को देख करके, इन जीवों को देख करके प्रसन्न होता है, उसी प्रकार जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो हम भगवान को भूल करके अपने भाई बहन माता पिता इन सब में डूब जाते हैं। जैसे वह जीवों को देख करके और आगे बढ़ता जाता है, हम भी अपने जीवन के कई वर्ष ऐसे ही भाई बंधु के सेवा में मोह में फंस करके अपने जीवन का बहुत समय गंवा देते हैं। और कैसे जैसे उसके अंधेरा हो जाता है जब वह आगे बढ़ता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कब अंधेरा हो जाता है हमें पता नहीं चल पाता। और जो हिंसक बड़े छोटे जीव उसे खाने के लिए दौड़े, ये कोई और नहीं हमारे जीवन की बीमारियां हैं, यह भी हमें खाने के लिए दौड़ती हैं। किसी को कोई रोग लग जाता है, किसी को टीबी, किसी को कैंसर, ये छोटी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते। हम जाकर के डॉक्टर से उपचार करा लेते हैं, फिर भी नहीं सोचते कि अब हमारा मृत्यु का समय शायद निकट आ गया। ऐसा विचार न करके हम डॉक्टर के पास जाकर उपचार करा लेते हैं। जैसे वो व्यक्ति भाग करके बाउंड्री के पास जाता है तो डाकिनी खड़ी रहती है, वो डाकिनी कोई और नहीं हमारी ही जीवन की बुढ़ापा है। हम बीमारी से तो शायद बच सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा से आज तक कोई नहीं बचा है। कोई बचा है? कोई नहीं बचा बुढ़ापा से। फिर तब भी हम बुढ़ापा से बचने का प्रयास करते हैं। बाल पक जाए तो डाई वाई लगा करके इसको काला कर लेते हैं, दांत टूट जाए तो नकली दांत ठुकवा लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का भजन नहीं करते। जैसे वो व्यक्ति बीच का रास्ता निकाल करके जाता है, वैसे ही हम जवान दिखने का प्रयास करते हैं, बाल कलर करा करके, एकदम से डेंटिंग पेंटिंग करके कि अरे भैया हम तो जवान हैं अभी। और वह व्यक्ति जैसे जाकर कुएं में गिरता है, और कुएं में जब गिरता है तो वो जो नाग बैठा है, वह नाग व सर्प कोई और नहीं हमारे ही जीवन का काल है जो मुंह फाड़े बैठा है। फिर भी हम सचेत नहीं होते और भगवान का भजन नहीं करते। और यह जो डाली है वो डाली कोई और नहीं हमारी जीवन रूपी डाली पर हम लटके रहते हैं। और यह जो सफेद चूहा और काला चूहा उस डाली को कुतर रहा है, वह चूहा कोई और नहीं हमारे ही जीवन रूपी डाली को, ये जो दो चूहे, सफेद चूहा दिन है और काला चूहा रात्रि है, हमारे जीवन की डाली को निरंतर यह कुतर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम भगवान का भजन है। कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, हम बड़े दुखी होते हैं, अरे जीवन में कुछ नहीं है, अब सब छोड़ो छाड़ो भजन करो। लेकिन थोड़े दिन बाद हम फिर से ये सारी घटना भूल जाते हैं। जैसे इतने कष्ट के बाद भी उस व्यक्ति के मुख में शहद टपक रहा है, तो इतना कष्ट भोगने पर भी उस शहद को चाट करके प्रसन्न हो रहा है, उसी प्रकार हम मनुष्य इस जीवन के समस्त दुख को, जब थोड़ी थोड़ी खुशियां आती हैं तो उस दुख को भुला करके और भगवान का भजन न करके इसी संसार में पुनः मिल जाते हैं। जैसे वह शहद को चाट कर प्रसन्न हो रहा है, उसी प्रकार हम कभी बेटे की शादी, कभी बेटी की शादी, कभी कोई उत्सव मना और हम सब प्रसन्नता से रहते हैं, लेकिन भगवान का तब भी भजन नहीं करते। एक बात बताओ, अभी भजन नहीं करोगे तो कब करोगे? इस जीवन का कोई भरोसा है क्या? कोई हाथ उठा के कह दे तो कि हम इतने वर्ष तक जीवित रहेंगे।
और लोग तो बुढ़ापे का इंतजार करते हैं कि अरे अभी भजन क्या करे, अभी तो जीवन पड़ा है। प्रहलाद जी कहते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो, भजन वृद्धावस्था का विषय नहीं है, बाल्यावस्था का भजन विषय है। बाल्यावस्था से ही बालकों में भजन का सुंदर प्रभाव डालना चाहिए। बुढ़ापे में भजन खा कर पाओगे, अभी हाथ पैर चल रहा तो भजन कर नहीं पा रहे, जब घुटने में दर्द होगा तो भजन कर पाओगे, कमर टेढ़ी हो जाएगी मंदिर दर्शन करने जा पाओगे, तीर्थ यात्रा बुढ़ापे में कर पाओगे, जब मुख के दांत टूट जाएंगे तो भगवान का नाम ले पाओगे, कहना होगा राम तो निकलेगा आम, राम भी ठीक से कहा नहीं जाएगा। इसलिए भजन तो बाल्यावस्था का, जवानी का ही विषय है, इसलिए हम सबको भजन जरूर करना चाहिए।